दोस्तों 2026 में बीटेक इंजीनियरिंग करना चाहते हो और शायद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से करना चाहते हो तो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज मैं कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन सीजीसी यूनिवर्सिटी। सीजीसी यूनिवर्सिटी की मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बनाई हुई अपने चैनल पे जहां पे अलग अलग डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। आज का ये वीडियो कैसे अलग या खास होने वाला है वो पहले ही बता देता हूं। आज मैं इनसाइड डिटेल्स बताने वाला हूं दोस्तों कि जो 100% प्लेसमेंट सपोर्ट की बात होती है वो कहां और कितने हद तक स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई बेनिफिट मिलते हैं तो कौन से बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इन सभी चीजों को लेके आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन रहने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। CSE यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो भी अगर आपको बीटेक करनी है तो उसमें सबसे ट्रेंडिंग ब्रांच है। रीजन क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को बाद में जाके प्लेसमेंट्स की तरफ जाना होता है तो CSE इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। यहाँ पे जब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, सो CGC यूनिवर्सिटी एक ऐसा ऑप्शन बन के आता है जो आपको बहुत अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए अफोर्डेबल भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ और एडवांटेजेस हो सकती हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेके काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास बार बार डीएम कर रहे थे, सर CSE की जो प्लेसमेंट्स की डिटेल्स हैं वो शेयर कीजिए, प्लस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं तो वहां पे एडमिशन लेना वर्थ इट भी होगा या नहीं। इन सभी चीजों को आज मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्टीमेट आउटपुट यानी प्लेसमेंट कमांड सेंटर, जिसकी अक्सर स्टूडेंट्स बात करते रहते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में बताइए, प्लेसमेंट के बारे में। ज्यादातर कॉलेजेस का आप डिटेल्स ऐसे ही चेक कर सकते हो कि कैसा आउटपुट आ रहा है और कॉलेज का आउटपुट प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे दोस्तों 1 करोड़ पर एनम का आपको हाईएस्ट पैकेज देखा जाता है, दैट इज गन बाय सूरज यादव, बीटेक CSE के ही थे वो जिनका हाईएस्ट पैकेज लगा है। उसके अलावा 50 लाख पर एनम का एलाइड पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं बाय 9+ टॉप टायर कंपनीज। नॉट ओनली दैट, 12,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर जनरेट किए गए हैं इस साल। इसके अलावा दोस्तों 1,1500 से ज्यादा टॉप रिक्रूटर्स हैं जो फ्रॉम कैंपस लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, IBM और कैपजेमिनी से आते हैं। सो दिस इज ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि प्लेसमेंट का क्या चक्कर है और कैसी चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में जानने से कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट में तो तभी फायदा है जब 4 साल बाद आपका भी कुछ ऐसा प्लेसमेंट लगे और आपका नाम आए। उसके लिए दोस्तों कुछ और डिटेल्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज उनको ध्यान से सुनिएगा, दैट विल हेल्प यू आउट टू गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक ट्रस्टनेस को इंक्रीज करती हैं अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो। सबसे पहला चीज क्या है दोस्तों, नेक एक्रेडिशन। एज यू ऑल नो, नेक एक्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कौन सा कॉलेज किस पर्टिकुलर सिचुएशन में रैंक कर रहा है, कहां पर। यहाँ पे नेक की A+ एक्रेडिशन देखी जाती है। उसके अलावा QS iGauge प्लैटिनम रेटिंग इनके पास है, डायमंड रेटेड इन CSB। अपार्ट फ्रॉम दैट NBA का एक्रेडिशन भी देखने को मिल जाता है। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप बीटेक कंप्लीट करने के बाद बाहर से मास्टर्स करना चाहते हो या आगे फर्दर स्टडीज करना चाहते हो तो दिस एक्रेडिशन हेल्प्स यू अलॉट टू वैलिडेट योर डिग्री एंड उसको 4 चांद लगाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि पता चले कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे है इनोवेशन इंजन, एक्सपेरिमेंट योर वे ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, एक इनोवेशन इंजन है। सिर्फ इस कॉलेज की बात नहीं करता हूं मैं कि आपको लग रहा है कि सिर्फ प्रमोशन चल रहा है। देखो ऐसा है कि किसी भी कॉलेज में अगर इनोवेशन होगा तो आउटपुट अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज इनोवेशन के लिए मोस्ट क्रीम जो होती है वो इनोवेशन की साइड ही जाती है। स्टूडेंट्स की ले लीजिए या कॉर्पोरेट में आगे जाके आप काम करेंगे तो इनोवेशन इज ऑलवेज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस। यहाँ पे क्या दोस्तों 50+ स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट लैब्स देखने को मिलती है, जितनी ज्यादा होती है उतनी बेहतर होती है। 15 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रिसर्च एंड इनोवेशन का बजट देखने को मिलता है। अब ये बजट जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा ताकि रिसर्च के लिए और ज्यादा प्रोडक्टिवली स्टूडेंट्स काम कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं उसका आउटपुट भी आ रहा है नहीं।
दैट कैन बी मेजर्ड बाय पेटेंट फाइलिंग। सो 2000 से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए गए विच इज़ रैंक्ड 4th इन इंडिया बाय आईपी इंडिया। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1800 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं दोस्तों जो पब्लिश किए गए हैं जहां तक सीजीसी यूनिवर्सिटी की बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंजीनियर योर एग्जैक्ट फ्यूचर। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप कोर सीएससी करना चाहते हो दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाते हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आगे क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। जैसे कि अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे एआई एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, जेन एआई जैसी इंटेलिजेंस देखने को मिल जाती है जो आपको एडवांस स्किल्स के साथ एक्विप करती है विच इज द फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी के स्पेस में बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी स्पेशलाइजेशन देखने को भी मिल जाती है। अब जो भी आपका इंटरेस्ट आप उसके हिसाब से जा सकते हो। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डायरेक्शन में भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रंटियर टेक की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स एंड एआई दैट इज बिकमिंग द फ्यूचर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एमटेक प्रोग्राम भी अवेलेबल है अक्रॉस स्पेशलाइज्ड सीएससी डोमेन। अगर आप अपनी टेक्निकल मास्टरी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो एमटेक में भी एडमिशन ले सकते हो। ऑल ऑफ दी स्पेशलाइजेशंस आर आल्सो अवेलेबल। द फास्ट ट्रैक नोट्स की बात करें तो एक लीट डायरेक्ट एंट्री है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगा इसके बारे में, बिकॉज उन अक्सर देते हैं लेटरल एंट्री। जो डिप्लोमा करके आते हैं, पॉलिटेक्निकल करने के बाद आते हैं, वो बीटेक कर सकते हैं, लेकिन बीटेक करते वक्त आपका 1 साल बच जाता है क्योंकि सिर्फ 3 सालों में आपकी बीटेक हो जाती है। आपको पहले साल की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा लेटरल एंट्री से यानी लीट की एंट्री से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं, ईयर 2। उसके बाद आप ईयर 3, 4 में कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज वहां से। अब ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो आपको नीचे की तरफ नजर आ रही है, ठीक है। ये सारी स्पेशलाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाती है अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं बीटेक इंजीनियरिंग में। इसके अलावा दोस्तों एक पैराडाइम शिफ्ट है, वो किस चीज के लिए? जो ट्रेडिशनल बीटेक होती थी उसके अलावा जो सीजीसी की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर होती है न्यूटन स्कूल की बीटेक। वो कौन सी है? वो ये है दोस्तों जो पहले ट्रेडिशनल बीटेक था, जिसके बाद बीटेक करने के बाद भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते थे या किसी कारणवश उनकी प्लेसमेंट्स नहीं लगती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीजीसी का न्यूटन स्कूल का बीटेक प्रोग्राम है, यहाँ पे क्यूरेट किया गया है डायरेक्टली बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ईवाई, आईबीएम, केपीएमजी एक्सपर्ट्स द्वारा इसे क्यूरेट किया गया है। सिलेबस की जहां तक बात है, उसके अलावा स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैब्स जहां पे होती थी अब उन्हें चेंज करके हैंड्स ऑन लर्निंग आपको दी गई है डॉकर, क्यूबरनेट्स, सीआईसीडी पाइपलाइन के थ्रू, जो एक्चुअली इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज। उसके अलावा एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको नॉर्मल एकेडमिक प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं ट्रेडिशनल बीटेक प्रोग्राम में, जबकि अगर आप रियल वर्ल्ड के स्टडीज करते हो, सिमुलेशन करते हो, लाइव कॉर्पोरेट कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसी का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहीं और भी जाते हैं तो वहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें जो यहाँ पे लिखी गई है होने वाली आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि हैंड्स ऑन लर्निंग इन एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके अलावा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ पे सिमुलेशन और लाइव कॉर्पोरेट के कैपस्टोन से जुड़े हुई चीजें होती हैं। सो ऑल ऑफ दिस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर अपस्किल जरूर कीजिए, तभी आप रेलेवेंट बने रह पाएंगे। तो इसके बाद क्या था, जेनरिक टेक ग्रेजुएट आप बनते थे, यहाँ पे डे 0 कैरियर रेडी फॉर ग्लोबल कंसल्टिंग एंड मॉडर्न सॉफ्टवेयर रोल्स विच ऑब्वियसली एवरीवन वांट। अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो दैट कुड बी वन ऑफ योर मेन टारगेट्स। उसके बाद दोस्तों मेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे आईबीएम, ईवाई इंडिया, केपीएमजी ओपन सोर्स द्वारा मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे बीटेक, सीएससी, जेन एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा फोकस होता है कटिंग एज टेक में। उसके बाद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं, तो ऑल ऑफ दैट इज अलाइंड बाय द गाइडेंस ऑफ आईबीएम और ईवाई इंडिया, केपीएमजी और ओपन सोर्स द्वारा भी यहाँ पे इसी तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सो ऑल ऑफ दैट इज ए गुड ऑप्शन जो आपको मिलता है, और ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से आप प्लेसमेंट्स में या आगे जाके जॉब रेडीनेस में सबसे ज्यादा रेडी हो पाते हो, रेलेवेंट बन पाते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, कॉर्पोरेट ऑपरेशंस विद इन द कैंपस, दैट इज कैपजेमिनी की कोड एक्सपीरियंस सेंटर। देखो दोस्तों, अगर आप कोडिंग करना चाहते हो और कोडिंग का फ्यूचर जानना चाहते हो तो इस तरीके के सेंटर्स शायद आपकी क्लैरिटी को और ज्यादा दुगना तिगना कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट एंड ओनली कैपजेमिनी का लैब मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, दैट इज डिजाइंड एज द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यानी बहुत अच्छे एडवांस लेवल का वो सेंटर है। मैसिव स्केल पे बात करें तो बिल्ड फॉर कैपेसिटी फॉर 500+ स्टूडेंट्स, यानी
मैसिव स्किल की कैपेसिटी यहाँ पे। डायरेक्ट मेंटरशिप की बात करें तो ट्रेनिंग डिलीवर्ड डायरेक्टली बाय कैपजेमिनी प्रोफेशनल्स, 4 घंटे ऑफलाइन प्लस 2 घंटे ऑनलाइन वीकली या 180 आवर्स का एनुअली, लगभग इस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होती है। कहने का मतलब ये है जो कॉर्पोरेट में काम हो रहा होता है, कॉर्पोरेट वाले ही आपकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि आप और ज़्यादा इंडस्ट्री रिलेवेंट बने रह सके। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्टीमेट आरओआई की बात करें तो 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, विच स्पेसिफिकली टारगेटेड टू बी हायर्ड एनुअली बाय कैपजेमिनी फ्रॉम this lab. So this is corporate operations within the campus which is creating good difference. अगर ऐसी लैब्स और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप होगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा जरूर। पाइपलाइन की बात करें दोस्तों, वेयर यू कैन एक्चुअली 100% सक्सेस, दैट इज स्पेसिफिकली पहले क्या होता है, एक एप्टीट्यूड का कैलिब्रेशन होता है। यहाँ पे इंटेंसिव क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्योंकि आपको पता ही है एप्टीट्यूड के बिना आपका टेस्ट नहीं निकलने वाले, जॉब्स वगैरह नहीं लगने वाले। उसके बाद आता है सॉफ्ट स्किल्स मैट्रिक्स, जहाँ पे कम्युनिकेशन, लीडरशिप और कॉर्पोरेट एटिकेट्स की बात कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दीज आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स मैट्रिसेस, जिसकी वजह से भी काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांस टेक अपस्किलिंग होती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉक इंटरव्यूज, तो मॉक इंटरव्यू भी करवाए जाते हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि कैसे स्पेसिफिकली सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू रेडी बना रही हैं। अब अगर आपको मान लेते हैं कि आपको लग रहा है ऐसे प्रमोशन वाली बातें हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सीजीसी में नहीं जाना है, बेशक मत जाइए, लेकिन जहां भी जा रहे हैं इन पाथ को फॉलो जरूर करिए ताकि आप सक्सेसफुल हो पाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे इन्हीं तरीके के पाथ को फॉलो करके अप टू 100% गोल को अचीव किया जाता है जब तक प्लेसमेंट की बात है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको 50 करोड़ तक का स्कॉलरशिप बजट देखने को मिलता है। तो दे आर इंक्रीजिंग द स्कॉलरशिप बजट एक्सटेंसिवली। आपको पता है यहाँ पे इनके स्कॉलरशिप बजट धीरे धीरे 2021 के बाद से कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। सो दे आर प्रमोटिंग कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो और अच्छा है, ठीक है। सो प्लीज इनका एग्जामिनेशन आपने अभी तक नहीं दिया तो प्लीज जाके दीजिए। सीजीसी यूईटी नाम का एग्जामिनेशन होता है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए इनके पोर्टल पे, जिसके बाद आप ये सारी फैसिलिटीज को अवेल कर पाएंगे, स्कॉलरशिप की जहां तक बात है। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं तो स्कॉलरशिप आपको जेई के स्कोर के बेसिस पे मिल जाएगा, और वो कितने परसेंट आपकी रैंक है, क्या कुछ परसेंटाइल है, क्या रैंक है और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, वो सारा मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सीयूटी स्कोर के हिसाब से भी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। स्कॉलरशिप के भरपूर ऑप्शन है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप एक्चुअली इच्छुक हैं कुछ अच्छा करने में, तो कॉलेज इज गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट। ओके, सो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था दोस्तों कि आप सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है, सिर्फ सीजीसी में नहीं, अगर आप कहीं और जाके भी स्टडी करते हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस ट्रैक्स, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ें आगे बढ़ा पाओ, ठीक है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग हर एक कमेंट को पढ़ के एक्नॉलेज करेंगे, उसे रिप्लाई भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ के बारे में देखना चाहते हो, वीडियो समझना चाहते हो कुछ और फ्यूचर में, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ेगा। वीडियो देखने के लिए एक और बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड कैसे आपको अप टू 100% प्लेसमेंट मिल सकती है सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो इस समय आप स्क्रीन पर हो रहे हो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।